हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंट क्या होता है और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि फ्रैगमेंट होता है क्या है। सेकेंड वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैगमेंट का को कैसे बना सकते हैं मैन्युअली और उसको फिर एक्टिविटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो समझते हैं पहले फ्रैगमेंट होता क्या है और उसका यूज़ केसेस क्या है। तो फ्रैगमेंट एक सब एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, चाइल्ड ऑफ एक्टिविटी बोल सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि एक ही एक्टिविटी पे मल्टीपल फ्रैगमेंट को यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सेपरेट रहे, जैसे होम फ्रैगमेंट, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, नोटिफिकेशन फ्रैगमेंट, मतलब एक एक्टिविटी है, एक मेन एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के अंदर आप चाहते हैं कि आपको स्क्रीन चेंज नहीं करना पड़े, यूजर को डायरेक्ट दूसरे स्क्रीन पे नहीं जाना पड़े, एक ही स्क्रीन पे सिर्फ कंटेंट्स चेंज हो, बाकी चीजें वही हो। और इसका ये भी फायदा है कि अगर एक एक्टिविटी पे हम 3 फ्रैगमेंट मान लो आपने ले लिया, बटन नेविगेशन का यूज कर, तो 3 फ्रैगमेंट आप लिए, तो होम फ्रैगमेंट से रिलेटेड जो भी कोड होगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट दिखाना है पेज पे, उसका कोड एक जगह होगा और जो प्रोफाइल का काम होगा, यूजर का खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो किसी और पेज पे होगा और नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो किसी और पेज पे होगा। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो भी कोड है वो अलग अलग पेजेस पे डिवाइड होगा और आपको मैनेज करने में भी नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं होगा। साथ में हर फ्रैगमेंट का अपना XML फाइल होता है और हर फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल भी होता है, जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल से कुछ ज़्यादा होता है। सब खुद का भी होता है फ्रैगमेंट का। तो फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आप ये चीज़ें हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग और इसका यूज कैसे समझते हैं। जैसे आप व्यू पेजर बनाइएगा तो उसमें फ्रैगमेंट का जरूरत पड़ेगा, बटन नेविगेशन बनाइएगा उसमें भी जरूरत पड़ेगा, अगर टैब लेआउट बनाते हैं तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा। अलग अलग अगर आप ड्रॉअर बनाते हैं उसमें भी आप चाहें तो फ्रैगमेंट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंट एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है जो आपके एक्टिविटी के साथ यूज होता है। विदाउट एक्टिविटी आप फ्रैगमेंट का यूज नहीं कर सकते। ये फ्रैगमेंट जो भी होता है वो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट जब इसके डिफरेंस में जाइएगा कि एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्रैगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब बिना एक्टिविटी का आपका फ्रैगमेंट नहीं बन सकता। अब चलते हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैगमेंट को मैन्युअली बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी केटी फाइल बनाएंगे। फिर उस केटी फाइल के लिए हम उस केटी फाइल को हम लोग फ्रैगमेंट से इनहेरिट करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल हम लोग क्लास होगा। उस क्लास को हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का क्लास एज ए फ्रैगमेंट बिहेव करे। तो उसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा कि इनहेरिट करना पड़ेगा फ्रैगमेंट से। जैसे ही फ्रैगमेंट से इनहेरिट करेंगे तो जो भी फ्रैगमेंट्स का लाइफ साइकिल से, यानी कि उसके इनबिल्ट मेथड से लाइफ साइकिल के साथ साथ, वो सारे हमको इजीली मिल जाएंगे और हम लोग का जो नॉर्मल क्लास था वो एज ए फ्रैगमेंट बिहेव करने लगेगा। साथ में हम लोग XML फाइल भी लेंगे जिसमें हम लोग फ्रैगमेंट का डिजाइन करते हैं। जैसे कैसे एक्टिविटी बनाते हैं, तो हर एक एक्टिविटी का अपना एक XML फाइल होता है। उसी तरह हम हर फ्रैगमेंट का अपना XML होता है, डिजाइन होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, पूरा अपना डिजाइन करते हैं और वो XML आपका KT से कनेक्टेड होता है, जो फ्रैगमेंट आप बनाए उससे। यानी कि जो भी लॉजिक बिल्डिंग का काम है आप फ्रैगमेंट पे लिखो, जो भी UI का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है, वो आप XML में लिखो फ्रैगमेंट। तो चलते हैं हम लोग कस्टम फ्रैगमेंट कैसे बना देंगे, ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आ चुके हैं हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और इसमें मैंने एक फ्रैगमेंट ट्यूटोरियल करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। फ्रैगमेंट ट्यूटोरियल करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैगमेंट को क्रिएट करेंगे और उसको एक्टिविटी से भी ऐड करेंगे। और ये जो हम लोग फ्रैगमेंट बनाएंगे ये मैनुअल होगा, यानी हम लोग खुद से क्लास बनाएंगे, खुद से एक XML फाइल बनाएंगे
और फिर क्लास और एक्सएमएल को दोनों को कंबाइन करेंगे। जिससे क्या होगा कि आप इजीली आप कोड समझ जाएंगे कि कैसे फ्रैगमेंट हम लोग का बनता है। तो मैं फ्रैगमेंट का नाम दे देता हूँ होम फ्रैगमेंट। ओके, अब ये जो हम लोग का फ्रैगमेंट है नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं है। इसे ऑन क्रिएट लिखते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट का कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है। अगर हमको फ्रैगमेंट का जो भी लाइफ साइकिल्स होता है, ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल जो होता है कि आपका फ्रैगमेंट स्टार्ट से लेकर एंड तक के बीच का जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि लाइफ प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी कोई चीज़ स्टार्ट हुआ और एंड होने तक के बीच का जितना भी प्रोसेस है वो सारे लाइफ साइकिल का पार्ट है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में। अब इसको फ्रैगमेंट का गुण देना है तो हम लोग को फ्रैगमेंट से इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कॉलम, उसके बाद फ्रैगमेंट देना पड़ेगा और उसके बाद पैरेंथेसिस। जैसे इतना हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का फ्रैगमेंट का गुण आ गया। जैसे इसमें क्या होता है, ऑन क्रिएट व्यू होता है, ऑन क्रिएट व्यू, और एक होता है ऑन व्यू क्रिएटेड। तो हम लोग का ऑन क्रिएट व्यू के यूज करके क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो भी डिजाइन ऐड करना होगा इसी के अंदर ऐड करेंगे। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसी पे फोकस करते हैं, बाकी सारे मेथड्स पे बाद में फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये हम लोग का नॉर्मल क्लास लेंगे। जैसे ही एंटर मारे हम लोग का ये पूरा कोड आ गया। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले इस जो भी हम लोग का फ्रैगमेंट है उसके लिए एक्सएमएल बनाते हैं। तो एक्सएमएल बनाने के लिए हम लोग रिसोर्स के अंदर लेआउट एक फोल्डर होता है, उसके अंदर हम लोग का सारा लेआउट होता है। इसी के अंदर लेआउट बनाते हैं, रिसोर्स लेआउट फाइल। फिर से आप एक बार देख लीजिए, राइट क्लिक न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसमें लेआउट रिसोर्स फाइल का नाम दे दीजिए आप। जैसे मैं दे देता हूँ फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम। जैसे हम लोग का एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, उसी तरह फ्रैगमेंट अंडरस्कोर फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम हो गया हम लोग का। अब ये सिंपल सा हम लोग का एक एक्सएमएल बन गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट लेकर उसके अंदर टेक्स्ट। होम फ्रैगमेंट, होम फ्रैगमेंट, और इसको ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर में, यानी कि इसके अंदर का जो भी चीज होगा सेंटर में होगा। साइज 30 SP। अब ये जो हम लोग का एक्सएमएल है, इस एक्सएमएल को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा अपने फ्रैगमेंट में। तो यहाँ से जो रिटर्न है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और उसके नीचे हम लोग लेआउट को ऐड करते हैं। वेल आइटम लेआउट, या लेआउट से आप ऐड कर दो, लेआउट इक्वल टू लेआउट इनफ्लेटर आपको ऑलरेडी मिलता है, जो इनफ्लेट वेरी नाम के पैरामीटर में, इनफ्लेट डॉट इनफ्लेट, और इसके अंदर आप डॉट लेआउट का नाम दे दो। जैसे फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम है, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम। इसके बाद इसको क्या चाहिए, रूट व्यू ग्रुप चाहिए। तो आप लोग को देख लीजिए यहाँ कंटेनर दिया हुआ है, ऑलरेडी मिल रहा है हम लोग को ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। तो हम लोग इसमें कंटेनर दे देते हैं, CO लिखेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, रिटर्न लेआउट। ओके, अब जो भी हम लोग को फाइंड व्यू आईडी करना होगा लेआउट डॉट करके तभी जाके फाइंड व्यू आईडी कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड व्यू आईडी हम लोग नहीं कर पाएंगे, देख लो, ठीक है। लेकिन वेयर नेम इक्वल टू लेआउट डॉट फाइंड व्यू आईडी करेंगे तो देखो आप निकाल रहे, ठीक है। उसके बाद एज इट इज जैसे आप एक्टिविटी पे काम करते हैं उसी तरह फ्रैगमेंट पे काम
कर सकते हैं। अब हम लोग का क्या है, फ्रैगमेंट और एक्टिविटी दोनों एक दूसरे से जुड़ गया। अगर हम चाहते हैं कि मेन एक्टिविटी पे हम लोग का दिखाएं, तो मेन एक्टिविटी पे दिखाने के लिए सिंपल सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मेन एक्टिविटी का XML फाइल है, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, टेक्स्ट व्यू की जगह हम लोग को एक फ्रैगमेंट लेना पड़ेगा। फ्रैगमेंट टेक्स्ट व्यू रहने देते हैं, नीचे फ्रैगमेंट ले लेते हैं, तो लीनियर लेआउट कर, लीनियर लेआउट, इसके नीचे एक फ्रैगमेंट टैग यूज करते हैं, फ्रैगमेंट ट्रैप कंटेंट एंटर। ठीक है, अब इसमें क्लास पास करना होता है, क्लास। अब फ्रैगमेंट हम लोग का कौन है, ऑटोमेटिक आ रहा है हम लोग का होम फ्रैगमेंट, हिंट आ गया, इंटर मार दो। अब देखो यहाँ दिखा रहा फ्रैगमेंट दिखा रहा है, जैसे ही आप रन करोगे तो फ्रैगमेंट का डिजाइन दिखाएगा। तो इसको ओरिएंटेशन में वर्टिकल कर देता हूँ, वर्टिकल। ठीक है, अब इसके नीचे जो मेरा फ्रैगमेंट होगा वो आएगा, कंट्रोल और क्लिक करने से मैं उस फाइल के अंदर जा रहा हूँ और इसका कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, अब रन करते हैं और देखते हैं इसको। वेट करते हैं रिजल्ट का। एप्लीकेशन हम लोग का लॉन्च हो रहा है डिवाइस पे। ओके, लॉन्च हो गया। ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो ऊपर हेलो वर्ल्ड दिखा रहा, नीचे होम फ्रैगमेंट दिखा रहा। ठीक है, और जितना दूर हम लोग का होम फ्रैगमेंट है उतना दिन का बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। अगर आप चाहो तो इसको कलर दूसरा भी चेंज करके देख सकते हैं। और जो हम लोगों ने हाइट को यहाँ मेन एक्टिविटी के अंदर हाइट रैप कंटेंट दी है, इसकी वजह से हम लोग का इतना ही ले रहा एरिया। अगर हम लोग 300 dp दे देते हैं तो ये 300 dp लेगा। मैच को विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं, विड्थ को इतना ही देगा हम लोग का डेटा। रिफ्रेश करते हैं, देखो आप। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं विदाउट मैनुअली